हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन कि आखिर यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे 6 to अगर हम बात करें यहाँ पर 12 तक, जो भी स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करते हैं यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन। सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे, बस आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हम बताए हैं उसको बस देखते रहिए। आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया बेस वैल्यू, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर बेस लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं डेका, इस साइड हम लिखेंगे डेसी। बस आपको ये जो हम यहाँ पर स्केल लिखेंगे, बस आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर डेका, उसके बाद क्या होता है हेक्टो, हेक्टो के बाद होता है किलो, यहाँ पे बेस हो गया डेसी, डेसी के बाद सेंटी, और सेंटी के बाद मिली। तो यहाँ पे हमने ये एक स्केल लिखी, क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे, किलो, हेक्टो, डेका, बेस वैल्यू हो गई यहाँ पर, उसके बाद डेसी, सेंटी और मिली। आप लोगों ने जो यूनिट पढ़ी होंगी वो ज़्यादातर जो भी पढ़ी होगी, जैसे मीटर, मीटर के बाद आपने पढ़ा होगा जैसे ग्राम में कुछ यूनिट होती हैं और कुछ यूनिट होती हैं लीटर में। तो ये सभी यूनिट यहाँ पे हम रीड करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेस, ठीक। तो अगर हम बेस को क्या मान लें, यहाँ पर हमने बेस को यहाँ पर बेस ही रखा, सॉरी बेस को हम मान लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम मीटर मान लें यहाँ पर, तो बेस को हमने बेस के प्लेस पे कितना लिख दिया, हमने मीटर लिख दिया। उसके बाद डेसी, डेसी को हम क्या लिखते हैं, डेसी को डी से लिखा, एम से मीटर हो गया, सी से सेंटी हो गया, और एम से मीटर हो गया, एम से मिली और एम से मीटर, ये हो गया मिलीमीटर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ डेका, डेका को हम लोग डी ए से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेकामीटर, ये हो जाएगा यहाँ पर हेक्टोमीटर, और ये हो गया यहाँ पर किलोमीटर, ठीक। तो ये एक स्केल है यहाँ पर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और ये मीटर हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, ठीक। तो यहाँ से अगर हमको यहाँ पर आना है, इस स्टेप से किलोमीटर से मान लो हमको कहाँ तक आना है, हेक्टोमीटर के पास जाना है, ठीक। तो यहाँ तक आने के लिए हमको जो डिस्टेंस टेबल करनी पड़ेगी, कितनी होगी यहाँ पर 10। हर स्टेप की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी होगी 10। आपको ये चीज़ याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखती है, यहाँ पर ये भी 10 और हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, ओके। अब हमने सबसे पहले किया क्या, यहाँ पर देखिए 10, और ये नंबर क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करते जाना है, ओके। यहाँ तक हमने लिख दिया। ये हो गया यहाँ पर किलो, हेक्टो, उसके बाद डेकामीटर, और उसके बाद बेस वैल्यू यानी कि मीटर, और यहाँ पर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किलोमीटर, ठीक। किलोमीटर यहाँ पे है और मीटर कहाँ पे लिखा हुआ, ये बेस वैल्यू। आप सबको पता होगा यहाँ पर कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, हमने लिख दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से आपको सभी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ, 1 किलोमीटर हमने लिखा। अब किलोमीटर से मीटर में अगर जाना है तो मीटर हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेस वैल्यू यहाँ पे है। तो बेस वैल्यू यानी कि 1 2 3 कितने 10 है यहाँ पर, 3 10 यानी कि 1000 हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू मान लो हमको लिखना है कि 1 किलोमीटर में कितने यहाँ पर डेकामीटर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर डेकामीटर यहाँ पर है कितने स्टेप, 1 और 2, इट मीन्स 100। उसके बाद मान लो हमको लिखना है यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, सो वी कैन राइट 10 मीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इस साइड की जो वैल्यू है यहाँ से लिख दिया। अब जो ये वैल्यू है वो इसको बेस मान करके यहाँ से स्टार्ट होंगी। देखिए यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, मीटर से डेसीमीटर में हमको आना है,
तो 1 मीटर इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पर 10 डेसीमीटर। ओके, नाउ 1 मीटर, मीटर से हमको कहाँ पे जाना है अब सेंटीमीटर के पास। तो 1 मीटर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होता है ये सबको पता है कितना होता है यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर। तो 1 और 2, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो कितने होंगे 1 2 3। इट मीन्स यहां पे हम क्या लिखेंगे 1000 मिलीमीटर। आई थिंक यहां पर आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमने अभी तक जो लिखी है वैल्यू, हमने लिखी है वैल्यू यहाँ पर राइट से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने जो वैल्यू अभी तक लिखी हैं वो लेफ्ट से राइट लिखा है, हमने क्या किया है मल्टीप्लाई। और अगर हमको यहाँ पर प्रोसेस क्या करना है राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सपोज अब हमें इसी स्केल में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, ठीक है, राइट से लेफ्ट, यानी कि आप अगर कोई हमसे पूछे यहाँ पर कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 मीटर। ओके, मीटर से हमको किसके पास जाना है यहाँ पर किलोमीटर, ठीक। तो अभी हमने बताया अगर आपको राइट से लेफ्ट जाना है तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 1/। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार से और जो भी वैल्यू हैं आप लोग लिख सकते हैं। अब हम इसी को यहाँ पर ड्रा करते हैं किसके लिए, ये हो गई मीटर के लिए यहाँ पर। अब हम इसी को फाइंड करेंगे किसके लिए ग्राम के लिए यहाँ पर। तो हम ग्राम के लिए जब फाइंड करेंगे तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हमने ये पहले यहाँ पर स्केल लिखी एक, तो इसमें हमने क्या किया यहाँ पर जो भी यहाँ पर बेस वैल्यू थी इसको मीटर माना है। अब इसी बेस वैल्यू को हम क्या मानेंगे यहाँ पे ग्राम सपोज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम हम काम यही करते हैं, देखिए कैसे। सेम हमने यहाँ पर जहाँ पे आपको m दिख रहा होगा इसके प्रीवियस, वैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है जी फॉर ग्राम। तो यहाँ पे ये ग्राम के लिए यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट होंगी। देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे ये हो गया किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये हो गया ग्राम। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डेसीग्राम, सेंटीग्राम और ये हो गया मिलीग्राम। तो अब अगर हमको वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करनी हो कि 1 किलोग्राम में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 2 3 सेम जैसा हमने इसके पहले लिखा है, बस सेम चीज़ें हमको करनी है यहाँ पर भी। ओके, अब मान लो सपोज करना है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने डेका, डेसी, ठीक, जो भी वैल्यू होती हैं सभी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 kg में कितने डेका होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 100, ठीक है, डेकाग्राम हो जाएगा। सेम वैल्यू मान लो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है कि 1 ग्राम में इन 1 ग्राम हाउ मैनी डेसीग्राम, डेसीग्राम कितने होंगे, तो 1 2 कितना हमने मूव किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10। ओके, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे या सेंटीग्राम कितने होंगे, तो 1 ग्राम में सेंटी 100। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, मिलीग्राम कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1000 मिलीग्राम हो गया। अब मान लो रिवर्स वैल्यू फाइंड करनी हो कि 1 ग्राम में कितने होंगे, यानी कि हमको क्या जाना है यहाँ पर राइट से लेफ्ट। तो अभी हमने इसके पहले बताया था कि अगर आपको राइट से लेफ्ट जाना है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। इट मीन्स जैसे मान लो यहाँ से हमको 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 ग्राम, तो 1 2 3 kg की वैल्यू, तो 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 kg। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1 मिलीग्राम में 1 ग्राम, ये सब यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पर 1 ग्राम में यहाँ पर 100 क्या होंगे यहाँ पर सेंटी, और ये हो जाएंगे यहाँ पर मिलीग्राम। अब सपोज यहाँ पर 1 मिलीग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 मिलीग्राम ये इक्वल होगा किसके यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 1/1000 ग्राम। तो इस प्रकार से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
सिमिलरली अब हम बताते हैं लीटर के लिए आपको कैसे लिखना हो। लीटर के लिए इसको लिखा है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है और उसके बाद बस आपको सिंपल कन्वर्ट कर देना है। पर कैसे करना है इस वीडियो में आपको अब तक पता चल गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ किलो लीटर, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ लीटर। तो इफ अगर हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी हो कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे तो कितने होंगे 1 2 3, इट मीन्स ओके। अब मान लो हमको लिखना है कि 1 किलो लीटर में यहाँ पर कितने यहाँ पर डेका लीटर होते हैं। तो 1 किलो लीटर, हाउ मनी डेका लीटर 1 2। ओके, सिमिलरली हेक्टो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मान लो यहाँ पर हमको लीटर में कितने डेका लीटर होते हैं। तो 1 लीटर दिस इज इक्वल टू 10 डेका लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, या 1 लीटर इक्वल टू 100 मिली लीटर। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। रिवर्स वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर आपको, अगर तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना होगा। इसके बाद अब देखिए एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। जैसे हमने एक पहले यहाँ पर स्केल लिखे यहाँ पर किलो तक, तो पीको हेक्टो ये वैल्यू क्या होती है, कैसे यहाँ पर रन होती हैं, तो वो भी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अब देखिए हमने इस स्केल को थोड़ा सा और इंक्रीज किया है कुछ चीज़ें और जानने के लिए। इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये बेस वैल्यू माना है यहाँ पर डेका हेक्टो, किलो तक तो पहले भी लिखा था। किलो के बाद हमने लिखा यहाँ पर मेगा, ठीक है, किलो से बड़ी यूनिट होती है। मेगा के बाद होता है गीगा, गीगा के बाद होता है टेरा, और यहाँ पर होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, और उसके बाद पीको। ठीक, तो यहाँ पर 10 की बेस को हम मान लेंगे 10 की पावर 0। ये होगा यहाँ पर -1, -2, -3। 3 के बाद ये चलेंगे यहाँ पर मल्टीपल में 6, 9 और 10 की पावर -12। सेम चीज़ें ये निगेटिव में है, सेम ये चीज़ें किस में आएंगी पॉजिटिव में। यहाँ पर 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 1 2 3 6 9 एंड 12। ओके, अब देखिए इन चीज़ों का यूज कहाँ पर कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई मान लो वैल्यू पूछे यहाँ पर, ठीक है, पूछी जाती है 1 pm। pm मीन्स पीको मीटर। अब हमको पता है यहाँ पर पीको मीन्स होता है 10 की पावर माइनस का यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 12, तो 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। ओके, तो सिंपल आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अगर आपको टेबल बनाना आ जाएगा तो यूनिट कन्वर्जन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उनको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आप कैसे अब इन टेबल की हेल्प से कैसे आप यूनिट कन्वर्जन ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन सबसे पहले 5 क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर 2.5 मिलीमीटर वी हैव टू चेंज किसमें करना है, इसको हमको मीटर में चेंज करना है। तो अभी देखिए, अभी अगर आपने इसके पहले ध्यान से देखा होगा तो हमने पहले लिखा था मीटर, उसके बाद था यहाँ पर मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे हमको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक, यानी कि राइट से हमको लेफ्ट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कितना स्टेप 1000। ओके, है यहाँ पर कितनी वैल्यू 2.5 से हम क्या कर देगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक। उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये डेसिमल कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। नीचे कितने 0 1 2 3 4, इट मीन्स 0.0025 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। नाउ आगे अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये तो सबको पता होगा। यहाँ पर किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं यहाँ पर 1000। ओके, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 250 से हमने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। नाउ आंसर विल बी 25 ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 60 मिलीलीटर में कितने
लीटर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम यहाँ पर जैसे मीटर था वहाँ पे क्या है यहाँ पर लीटर है, सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, यानी कि 60 अपान डिवाइड किससे करना हमको 1000 से, 0 and 0 जो कैंसिल आउट, नाउ वी कैन राइट 0.06 and this is your final answer. Now fourth question is 1 picometer. पिको में कितने होते हैं यहाँ पर, पिको में होते हैं 10 की पावर माइनस का 12। ओके, पिको में कितना होता है 10 की पावर माइनस का 12। यहाँ पे है कितने 5, तो 5 से हमने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद है 6 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 9, इट मीन्स योर आंसर 6 × 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। तो इस प्रकार से आप इस सिंपल तरीके से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स आपके लिए है, दिल खोल करके पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।